वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा ना गीतांजलि। इसकी ये हरकतें देखने के बावजूद आप इसकी ओर से बोल रहे हैं, इसकी तरफदारी कर रहे हैं। तुम्हारी तरफदारी करूंगा, तुम्हारी तरफ से समझदारी की बात करो ना। चलो मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब कृतिका और तीर्थ की शादी होगी तो कृतिका हमारी बहू बनेगी, और जब झगड़ा होगा तब मैं तुम्हारी ओर से बात करूंगा, तुम्हारी तरफदारी करूंगा। खुश खुश हैं? देखो एक बार शादी हो जाने, वो जो चाट वाली है उसे एक बार घर से बाहर निकलने दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गीतांजलि क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लड्डू की शादी है, तैयार हो जाओ भाई। ये क्या है? कौन है ये? खजाना गणेश जी प्लीज मेरी माँ को ठीक रखना। हो कौन सकता है ये? जब अखिल भैया और मैं वो फुटेजेस देख रहे थे तब माँ का यूँ बाहर आना और फिर किडनैप हो जाना, मतलब देविका को फुटेजेस के बारे में पक्का पता है। देविका को लग रहा था उसका प्लान कामयाब हो जाएगा, तीर्थ और कृतिका की किसी तरीके से शादी हो जाएगी। यहाँ पर हल्दी हो रही होती है, हल्दी में बीच में भाई सुमन आ जाती है और वो हल्दी लग जाती है सुमन और तीर्थ को। कृतिका और तीर्थ को लगनी थी लेकिन किसी तरीके से सुमन को लग जाती है, और यहाँ पर अब देविका का गुस्सा फूट रहा है सुमन के ऊपर कि तुम बीच में क्यों आ गई, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रूफ दोगी और कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे? कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बच्चा ना तीर्थ का ही है। यहाँ पर एक चीज पता लगी है अखिल और सुमन को कि भाई जिस होटल में यहाँ पर रुकी हुई थी ना कृतिका 4-5 महीने के लिए, यहाँ पर देविका के साथ साथ ना गुरु भी आता था। अब ये गुरु मतलब कि तीर्थ का भाई है, और ये क्यों मिलने आता था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बच्चा है कृतिका के पेट में ये कहीं गुरु का ही हो। ये सब पता लगाने के लिए भाई सुमन को 2-3 दिन तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर देविका अनाउंस कर दी थी कि अब परसों शादी नहीं कल ही होगी, और अब देखते हैं कि सुमन किस तरीके से भाई ये शादी को रोकेगी। सुमन यहाँ पर चैलेंज करके चली गई कि तुम कोई भी रीति रिवाज बिना सब शादी कर लो, कुछ भी करने की कोशिश करो, लेकिन तीर्थ तो सिर्फ मेरे ही है और मेरे ही रहेंगे और शादी भी नहीं होने दूंगी मैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि सुमन किस तरीके से प्रूफ लेकर आएगी कि भाई ये गुरु का बच्चा है, तीर्थ का नहीं। वहीं भाई दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो भूमि है वो बहुत खुश है, विक्रम को लेकर आ गई है यहाँ पर सुमन के पास और कह रही है कि हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इस बात को लेकर ना सुमन थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो पहले भी शक कर चुकी है विक्रम के ऊपर। उसे कहीं ना विक्रम के ऊपर ये शक हो रहा है कि वो देविका के साथ मिला हुआ है। उसने बोला भी कि भाई हम शादी की बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो अपनी शादी बचा ले, तीर्थ तो उससे शादी करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुमन उसको जवाब दे देती है और बोलती है कि भाई तुम मेरी शादी की चिंता छोड़ो, अपनी शादी की बात करो, और मेरे तो तीर्थ हमेशा से ही हैं और अभी भी मेरे रहेंगे, और कृतिका के संग उसकी शादी नहीं हो पाएगी।